everyone, welcome to the Autonomous Academy. This is the fifth lecture of C programming. Last video lecture में हमने variables, keywords पढ़ा था, कुछ symbols देखे थे और उनके names देखे थे. So in this video lecture we will discuss about operators. Operators क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, आज इस video lecture में हम समझेंगे. So start करते हैं. Operators. This is the symbol used to perform some operations on variables ऑपरेंड और विद द कांस्टेंट. सो इस ऑपरेटर का यूज़ किसी भी वेरिएबल कांस्टेंट को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है एज अ विद द हेल्प ऑफ सिम्बॉल्स. सो सम ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू ऑपरेंड टू परफॉर्म ऑपरेशंस और सम रिक्वायर्ड सिंगल ऑपरेशंस. यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं देख लेते हैं. यहाँ दिया हुआ है अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल, कंडीशनल, कॉमा, साइज ऑफ ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड अदर्स. सो आज हम 9 ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर. अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज्ड फॉर न्यूमेरिक कैलकुलेशन. अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है. इसमें देयर आर ऑफ आइदर यूनरी अरिथमेटिकल ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ यहाँ पे किया जाता है. व्हेन यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर रिक्वायर्ड ओनली ऑन ऑपरेंड सच एज प्लस, माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, and these operators are addition, subtractions, multiplication, division. Binary arithmetic operator on other hand required two operand and its operator are addition, subtractions, multiplication, division and modulus. एडिशन के लिए प्लस सिंबल का यूज़ किया जाता है, हम सभी को पता है. सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस का यूज़ किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ किया जाता है एंड डिवीजन के लिए स्लैश का यूज़ किया जाता है एंड मॉड्यूलस के लिए परसेंटेज का यूज़ किया जाता है. बट मॉड्यूलस कैन नॉट अप्लाइड with floating point operand as well as there are no exponent operator in C. When both the operand are integer, then it is called integer arithmetic and the result is always integer. So जब भी कुछ इंटीजर के लिए सिम्बॉल्स को ऑपरेट किया जाता है तो उसका आउटपुट भी इंटीजर में ही आता है. व्हेन बोथ द ऑपरेंड आर फ्लोटिंग पॉइंट देन इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग अरिथमेटिक एंड व्हेन ऑपरेंड इज ऑफ इंटीजर एंड floating point then it is called mixed type of or mixed mode arithmetic and the result is in floating type. सो नेक्स्ट यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर दिया हुआ है. सेकेंड इज असाइनमेंट ऑपरेटर. अ वैल्यू कैन बी स्टोर इन अ वेरिएबल विद द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. द असाइनमेंट ऑपरेटर is used is assignment statement and assignment expression. assignment operator का symbols जो होता है वो equal साइन के द्वारा assignment operator को लिखा जाता है. so operand on the left hand side should be variable and the operand on the right hand side should be variable or constant or any expressions. so यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का 2 टाइप से यूज़ किया जाता है. अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो वो एक वेरिएबल होगा एंड देन वो राइट हैंड साइड में होगा तो वो एक वेरिएबल और कांस्टेंट होगा या कोई अदर एक्सप्रेशन होगा. सो यहाँ पर कंपोनेंट फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है इंट एक्स इक्वल्स टू वाई एंड इंट सम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. तो ये 2 अलग अलग एक्सप्रेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं. सो नेक्स्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट क्या होते हैं? सो द यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस माइनस माइनस इज यूज्ड एज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट विच एक्ट्स अपॉन सिंगल्स ऑपरेंड. इंक्रीमेंट ऑपरेटर increase the value of variable by 1. so increment decrement of course किसी भी वैल्यू को बढ़ाने के लिए इंक्रीमेंट का यूज़ किया जाता है और किसी भी वैल्यू को घटाने के लिए डिक्रीमेंट का यूज़ किया जाता है. ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया हुआ है. सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1.
सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं. लेट y इज इक्वल्स टू 12, z इज इक्वल्स टू प्लस प्लस वाई. सो y की वैल्यू को बढ़ाने के लिए प्लस प्लस, दैट मीन्स इंक्रीमेंट का यूज़ किया गया है. एंड y इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1, z is equals to y. Similarly, in the postfix, increment and decrement operator is used in the operand, and then increment and decrement is performed. Example यहाँ दिया हुआ है, let x is equals to 5, y is equals to x plus plus. सेमीकोलन का यूज़ मैंने पहले ही बताया हुआ है कि सेमीकोलन का यूज़ किसी भी स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए किया जाता है. एस एंड लास्ट इज x इज इक्वल्स टू x प्लस 1. सो नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर वैल्यू ऑफ टू एक्सप्रेशंस. किसी भी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है. डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेशन, expression that contain relational operator is called relational expression. Here the value is assigned according to true or false. या तो true होगा या false होगा, ये relational के ऊपर डिपेंड करता है. सो यहाँ पर A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है. सो ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ट्रू एंड फॉल्स के लिए. या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, या तो ये या तो वो इस रिलेशन में इसका यूज़ किया जाता है. सो नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है conditional operator. It's sometimes called as a ternary operator, since it required three expressions as operand, and it is represented as question mark and semicolon. Syntax यहाँ दिया हुआ है, expression 1 question mark, expression 2 semicolon, colon, and expression 3. So here एक्सप्रेशन फर्स्ट किसको डिनोट करता है. सो यहाँ देखते हैं, एक्सप्रेशन फर्स्ट इज इवेल्यूएट. इट इज़ ट्रू देन वैल्यू रिटर्न विल बी एक्सप्रेशन 2. इफ फॉल्स देन एक्सप्रेशन 3. फॉर एग्जांपल वॉइड मेन यहाँ दिया हुआ है, करली ब्रेसेस यहाँ दिया हुआ है, इंट ए और b की वैल्यू दी हुई है, a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 2, एंड इंट s इज इक्वल्स टू a इज ग्रेटर देन b, क्वेश्चन मार्क a कोलोन b एंड सेमीकोलन. प्रिंट कर देंगे, देन आउटपुट हमें मिल जाएगा वैल्यू इज 10. क्यों? क्योंकि वैल्यू जो है वो 10 है, जो कि हमारा जो ऑपरेटर का हमने यूज़ किया है वो यह दर्शाएगा कि यह ट्रू है. अगर a इज़ लेस देन b होता तो वैल्यू इज़ 10 आती, बट वो फॉल्स होती. सो नेक्स्ट कंडीशनल हो गया. नेक्स्ट 6th नंबर में दिया हुआ है कॉमा ऑपरेटर. कॉमा ऑपरेटर का यूज़, कॉमा ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू परमिट डिफरेंस एक्सप्रेशन टू बी अपेयर इन अ situation where only one expression would be used. All the expression are separated by comma and are the evaluate from left to right. So यहाँ पर कॉमा ऑपरेटर का यूज़ किसी भी वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए किया जाता है. यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है, इंट आई जे के एल फॉर i इज इक्वल्स टू 1, j इज इक्वल्स टू 2, I is less than is equals to 5, j is less than is equals to 10, I plus plus and j plus plus. So next, size of operator. Size of operator is a unary operator. Unary, it means एकल, which gives size of operand in term of byte. किसी भी वैल्यू का को साइज देने के लिए, किसी भी वैल्यू को साइज के द्वारा रिप्रेजेंट करने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है. जनरली इट्स यूज मेक पोर्टेबल प्रोग्राम. किसी भी प्रोग्राम को पोर्टेबल बनाने के लिए साइज ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है. यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुआ है, मेन, इंट, सम, फ्लोट, एफ. सम और एफ दिया हुआ है. सम इंट में दिया हुआ है वेरिएबल, एंड फ्लोट जो दिया हुआ है वो एफ. एफ मीन्स फंक्शन. सो प्रिंट एफ कर लेंगे यहाँ पर, %d एंड साइज ऑफ एफ, साइज ऑफ सम. सो इसकी हम साइज दे देंगे, जैसे एफ का साइज फ्लोट है, डेसिमल में है तो 235 लेंथ में दे दिया है, देन साइज ऑफ ए दे दिया है.
सो यहाँ पे किसी भी वैल्यू को बिट और बाइट के रूप में डिनोट करना, उसे सेपरेट करना एक पोर्टेबल प्रोग्राम के लिए इस साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है. सो नेक्स्ट, bitwise operator. Bitwise operator permit a program to access the manipulate of data at bit level. Various bitwise operator enlisted as यहाँ पर bitwise दिए हुए हैं. कुछ ones complement, bitwise and, bitwise or, bitwise XOR, left shift and right shift. So bitwise का use, these operator can be operate on integer and character value but not float and double. इनका यूज़, बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ सिर्फ ओनली इंटीजर एंड कैरेक्टर वैल्यूज़ में यूज़ किया जाता है. इन बिटवाइज ऑपरेटर द फंक्शन शो बिट function is used to display the binary representation of any integer and character values. Then in ones complement, all 0 change to 1 and all 1 change to 0. ones complement मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था. As the bitwise or operator is used to set on a particular bit in a number, bitwise and the logical and. सो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं. सो बिटवाइज का यूज़ इंटीजर कैरेक्टर में यूज़ किया जाता है. इसके ऑपरेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं. देन नेक्स्ट, लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर. लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर यूज्ड विद द वन और मोर ऑपरेंड एंड रिटर्न आइदर वैल्यू 0 फॉर फॉल्स और 1 फॉर ट्रू. सो यहाँ पर लॉजिकल बूलियन बाइनरी एक्सप्रेशंस में इनका यूज़ किया जाता है. सो यहाँ पर द ऑपरेंड में बी कांस्टेंट वेरिएबल और एक्सप्रेशंस. ऑपरेटर का यूज़ कांस्टेंट वेरिएबल और एक्सप्रेशन में इनका यूज़ किया जाता है. एंड द एक्सप्रेशन दैट कंबाइन टू और मोर एक्सप्रेशन इज टर्म्ड एज लॉजिकल एक्सप्रेशंस. अगर वैल्यू 0 होती है तो वो फॉल्स होगा और 1 होगा तो वो ट्रू होगा. सो सी हैज़ 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स. यहाँ पर ऑपरेटर मीनिंग दिया हुआ है एंड, और, नॉट, वेयर लॉजिकल नॉट इज अ यूनरी ऑपरेटर एंड other two are binary operator. Logical and gives result is both the conditions are true, otherwise result is false, and the logical or gives result false if both the condition false, otherwise result is true. सो इस वीडियो लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं. अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.